हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज जो होगा ये आपका टैली प्राइम के ऊपर में होगा। दैट मीन्स आज से हम लोग टैली प्राइम सीखना शुरू करेंगे। देखिए, टैली पे ऐसे तो मैंने बहुत वीडियो बनाया है, मगर बहुत दिन हो गया है। ठीक है, बहुत दिन पहले मैंने बनाया था। इसीलिए मैं सोचा कि मेरे जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर जो ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, उन सब के लिए मैं एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करूं टेली प्राइम का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टैली को हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड, एंड उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके रखा है टैली प्राइम। तो ये इसका वेबसाइट है, आप गूगल में जाइएगा, टैली प्राइम लिखिएगा और यहाँ पे डाउनलोड दिया हुआ ना, यहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैली प्राइम रिलीज 2.1 दिखाएगा आपको, आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपका डाउनलोड जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये सेटअप टैली का जो है ये आपका डाउनलोड हो गया है। तो इसको मैं यहीं से ओपन कर दे रहा हूँ। आप फोल्डर में जाके डबल क्लिक कर दीजिएगा या फिर आप यहीं पे ओपन में क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे ये पूछेगा यस, तो आप बोल दीजिएगा यस। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करिएगा और टेली प्राइम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए टेली प्राइम जो है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ स्टार्ट टेली प्राइम, तो ये टैली को ओपन कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए टैली जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे टैली प्राइम विल स्टार्ट द फॉलोइंग सेटिंग, क्लिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिस सेटिंग। कंट्री इंडिया है हमारा और यहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंडिया दिखा रहा है। कंपनी डाटा पाथ यहाँ पे दिखा रहा है। तो फिलहाल इसको अगर मैं नहीं करूँगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलकम टू टेली प्राइम। हम लोग कहाँ आ गए हैं? टेली प्राइम में आ गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल टैली खरीदते हैं ना, तब इनका यूज़ होता है यूज लाइसेंस रिएक्टिव या फिर एक्टिव। अभी तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि टैली हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे टैली इट फॉर फ्री एजुकेशन मोड, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एजुकेशन मोड में। अब देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, तो ये टैली मेरे को गेटवे ऑफ टैली में लेके चले गया। मतलब ये हम लोग कहाँ गए? गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। क्योंकि टैली को मैं अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया था, मेरा कंप्यूटर में पहले से टैली था, तो इसीलिए मैं इस स्क्रीन में आया हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम टैली को डाउनलोड किए होंगे तो आप यहाँ नहीं आएंगे,
ये आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन में ले जाएगा। मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपका स्क्रीन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जाने के बाद में अब आप यहाँ पे आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जो भी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में कंपनी का मेलिंग एड्रेस यहाँ पे देना होगा। आपका कंपनी कहाँ पे है, जो भी मेलिंग एड्रेस है कंपनी का वो आप यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट का चयन करिएगा। देन यहाँ पे जो भी पिन कोड नंबर देना है, जो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, और अगर कोई भी ईमेल है अगर आपका, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी वेबसाइट है आपका, तो यहाँ पे आप www.sss.xxx.kk.in जो भी वेबसाइट होगा आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं बता दूं कि ये फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, तो आप सब टैली कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सब अकाउंट से बिलोंग करते होंगे, मतलब सब कॉमर्स स्ट्रीम के ही आए होंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के भी हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये जो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, मतलब इंडिया का फाइनेंशियल ईयर, ऑल ओवर वर्ल्ड का नहीं बात कर रहा हूँ, वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उसी फाइनेंशियल ईयर का बारे में बात कर रहा है, ये तो 1 अप्रैल ही रहेगा। अब रहा बुक कीपिंग फ्रॉम, मतलब कि आप कब से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ये उसका डेट पूछ रहा है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर डेट जो है शुरू हो गया अप्रैल से, और मान लीजिए आप अक्टूबर से बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उस डेट को देंगे। डेट के बारे में मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि हम जो टैली यूज़ कर रहे हैं ये एजुकेशनल मोड वाला टैली है। ये कौन सा टैली है, ये आपका एजुकेशनल वाला टैली है। तो इसमें जब भी आप डेट देना चाहेंगे तो आप 1, 2 या 31 इन डेट का ही यूज़ कर पाएंगे। इनको छोड़कर कोई भी डेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डेट था इसको मैं ऐसे ही रखते हुए अगर मैं इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाऊं, तो यहाँ पे फिर देखिए क्या लिखा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, पहला चीज। दूसरा चीज और क्या है कि यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखा रहा है, तो मेंटेन अकाउंट्स को यस ही रहने दीजिएगा, और बिल वाइज को अभी फिलहाल नो कर दीजिएगा। मेंटेन इन्वेंट्री को यस रहने दीजिएगा, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री को यस रहने दीजिएगा, और यहाँ पे जीएसटी जो दिखा रहा है ना आपका, इसको फिलहाल नो कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जीएसटी से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल टैली सीखना चाहते हैं ना। फिलहाल इसके लिए आप अभी नो रखिए, इसका बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फुल्ली डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको भी नो रखिएगा। और उसके बाद इंटर मारिएगा, और फिर इंटर मारिएगा। तो अब देखिए टैली में हमारा कंपनी बन के आ गया है। तो ये तो मैं फर्स्ट टाइम के बारे में बता रहा था। अब देखिए क्या होगा अगर अभी मैं देखिए, अभी एक कंपनी बना हुआ था और उसके बाद में हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए गेटवे ऑफ टैली में। मतलब ये जो स्क्रीन हम लोग को दिख रहा था ना, ये स्क्रीन क्या है, इसे हम लोग कहेंगे गेट वे ऑफ टैली। तो अगर आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको कंपनी में जाना होगा। आपको कहाँ जाना होगा,
आपको कंपनी में जाना होगा। एक काम करता हूँ मैं, देखिए कंपनी मतलब कि मैं इस कंपनी का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कंपनी, उसके आगे में की है और अंडरस्कोर है। इस कंपनी में जाना होगा अगर हम लोगों को कंपनी बनाना है तो। और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए क्रिएट लिखा होगा और फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा। फिर से कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ से हम लोग कंपनी बना सकते हैं। जैसे मैं एक कंपनी और बना लेता हूँ। ये मेरा पेन आ गया, इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ रख देता हूँ और वापस यहाँ आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक मैं जी 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 नाम का कंपनी बना लेता हूँ। बाकी सारा चीज़ मैं यहाँ नहीं दूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे स्टेट को ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मारते हुए इसको पूरा कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसको मैं नो कर दे रहा हूँ एंड देन इसको भी नो करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे गौर करिए कि दो कंपनी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, एक आपका जीजी कंपनी और एक आपका एनआईसीटी कंपनी। और जो सेलेक्टेड कंपनी होगा वो आपको यहाँ दिखाएगा, ठीक है ना। और जो गेटवे ऑफ टैली के बारे में मैं बात कर रहा था वो देखिए वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गेटवे ऑफ टैली, ठीक है ना। और हम लोग कंपनी बनाने के लिए कहाँ गए थे, हम लोग यहाँ गए थे कंपनी में। और ये अल्ट के का मतलब होता है कि शॉर्टकट की इसका अल्ट प्लस के है, अल्ट प्लस के है, ये अल्ट है टी है, ठीक है ना, अल्ट प्लस के। अगर यहाँ अल्ट प्लस के कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ लेके चल जाएगा। और एक चीज़ फिर से हम लोग यहाँ आ जाते हैं वापस। अगर आप लैपी में है तो आपको फंक्शनल की दबाना होगा, फिर अल्ट दबाना होगा और उसके बाद में नहीं तो यहाँ पे अगर आप अल्ट के दबा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ले जाएगा। हाँ, फंक्शनल की का तब यूज़ करेंगे जब कोई फंक्शनल की का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे F3, तो उस वक्त आपको फंक्शनल की दबाना होगा, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी आप जस्ट क्या करेंगे, अल्ट और के दबाएंगे ना तो ये आपको कंपनी क्रिएशन में ले जाएगा और फिर क्रिएट में जाके आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनी तो हम लोग बना लिए, अब बाकी जो ऑप्शंस है उनके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा कि जैसे हम लोग कंपनी क्रिएशन में जाते हैं तो क्रिएट के बाद हम लोगों को क्या दिखता है, अल्ट दिखता है। तो अल्ट में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करना हो, जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम दिया था जी जी जी, अभी मैं यहाँ पे सोचिए कि देना चाहता हूँ सानवी ईडीयू कंपनी का नाम। उसके बाद में जो भी एड्रेस वगैरह देते हुए मेरे को क्या करना होगा, इंटर मारते हुए पूरा यहाँ तक आना होगा जब तक कि ये नहीं दिखा देता है। देखिए टैली में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर लेजर बना रहे हैं या बाउचर एंट्री कर रहे हैं तो जब तक ये नहीं आ जाता है तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। ये आने के बाद में जब आप इंटर मारते हैं इसका मतलब होता है कि आप एक्सेप्ट कर लिए हैं। और अगर आप यहीं से मतलब यहाँ पे तो हमारा चेंजेस हो गया था और यहीं से ही इतना दूर नहीं आके आप एक्सेप्ट अगर कराना चाहते हैं तो इस एक्सेप्ट कराने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो होता है आपका CTRL+A, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से वापस यहाँ हम आ जाते हैं और इंटर मारने पे देखिए जो चेंजेस करना था वो हो गया हमारा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं सानवी एजुकेशन में जाऊँ और उसके बाद यहाँ पे सोच लीजिए कि मेरे को कुछ टेलीफोन नंबर देना था, तो अभी मैं इंटर मारते हुए उतना दूर नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट कीबोर्ड से ही कंट्रोल A दबाऊँगा ना तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और मैं यहाँ आ जाऊँगा। अब रहा बात कि मैं जो यहाँ पीछे जा रहा हूँ, पीछे मतलब जैसे कि अभी हम लोग कहाँ पे है, अल्टर कंपनी में है और वापस हमको स्क्रीन में जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं हर बार स्केप का यूज़ कर रहा हूँ। स्केप की जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को पीछे लेके चल जाता है। जैसे कि अभी देखिए हम लोग कहाँ गए, गेटवे ऑफ टैली में वापस आ गए। तो अभी आप क्या समझे
कि अगर आपको कंपनी बनाना होगा तो आप कहाँ जाएंगे, कंपनी में जाएंगे और क्रिएट का ऑप्शन लेंगे। और अगर कुछ चेंज करना हो तो अल्टर में आपको जाना होगा। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी को पूरा तरह से रिमूव करना चाहते हैं तो भी आपको अल्टर में जाना होगा। और यहाँ जाने के बाद आपको कीबोर्ड से अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर मैं कीबोर्ड से अल्ट और डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हम लोग है, और अल्ट और डी बटन में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन आएगा। उसके बाद मैं यस में क्लिक करूँगा तो ये फिर पूछेगा आर यू श्योर, मैं बोलूँगा यस, तो ये मेरा कंपनी को डिलीट कर देगा। ठीक है ना। तो कंपनी कैसे डिलीट किया जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से कंपनी क्रिएशन, यहाँ पे नहीं, अल्ट और के दबा के एंड देन सी दबा के, सी दबाने से यह लेके चल जाएगा, क्रिएट ऑप्शन का सी जो है शॉर्टकट की है। और फिर यहाँ पे मैं एक जे जे एम एक कंपनी बना रहा हूँ और कंट्रोल ए यहाँ मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरा कंपनी बन गया। फिर यहाँ पे इसको नो रख देते हैं एंड देन यहाँ पे इसको नो कर देते हैं। और अब यहाँ पे देखिए दो कंपनी खुला हुआ है, तो इन दो कंपनी से में से किसी एक कंपनी को मैं बंद करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं, बंद करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी में जाऊँगा और यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन लूँगा। और जिस भी कंपनी को मैं बंद करना चाहता हूँ उस कंपनी को सेलेक्ट करते हुए मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो इट विल शट दैट कंपनी, जो भी सेलेक्टेड रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वापस मैं NICT को ओपन करना चाहता हूं तो मैं यहां जाऊंगा और उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसका शॉर्टकट की अल्ट F3 है। ठीक है, इस पे क्लिक करने से ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे जितना भी कंपनी बना हुआ रहेगा वो सबको दिखाएगा। और इसमें से आप जिस कंपनी को भी ओपन करना चाहते हैं उस कंपनी में जाइएगा और फिर इंटर मारिएगा, तो ये उस कंपनी को ओपन कर देगा, तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्रिएट का काम क्या है, अल्टर का काम क्या है, सेलेक्ट का काम क्या है और सर्च का काम क्या है। यहाँ पे जो चेंज है इसका काम जो है कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कंपनी चेंज हो रहा है ना, बस ये वही काम है। और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, ये सब हम लोग अभी नहीं देखेंगे। और रहा बात यहाँ पे इसके बगल में ये जो वाई है, तो यहाँ पे हम लोग बैकअप, रिस्टोर या फिर स्प्लिट करवा सकते हैं। तो इनका हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है ना, अभी जितना ज़रूरत था हम लोग को कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को सेलेक्ट करना, कंपनी को शट करना, ये हम लोग देख लिए, ये हम लोग देख लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास इतना ही मैं रहने देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग लेजर क्रिएशन देखेंगे। और लेजर क्रिएशन से पहले हम लोग कुछ समझेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।